मुख्य सचिव का रातों रात तबादला और ये कह दिया गया कि सोमवार तक आप दिल्ली में हाजिरी दें। और दूसरा सवाल, शुभेंदु अधिकारी को बैठक में बुलाए जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या ममता बनर्जी को चढ़ाने के लिए इस तरह का प्लान तैयार किया गया था? क्योंकि आप भी जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में उनको हराया है और उनको बुलाने का मतलब एक अलग तरह का मैसेज देना है ममता बनर्जी को। तो क्या ये प्लान था जिस पर कामयाब रही बीजेपी? चित्रा जी, क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाले ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने के कारण जिस भी मंच पर, जिस भी पटल पर, जिस भी फोरम पर शुभेंदु अधिकारी जी उपस्थित होंगे वहां ममता नहीं जाएंगी? कल विधानसभा में भी वहां शुभेंदु अधिकारी जी अपोजिशन लीडर के तौर पर रहेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां नहीं जाएंगी विधानसभा में? यह क्या हास्यास्पद तर्क है इसमें। और उड़ीसा में भी जो है अपोजिशन लीडर को बुलाया गया था, वो बताया जा रहा है कोविड बीमार होने के कारण वो नहीं है। और ओडिशा का जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट पश्चिम बंगाल में भी था। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी को भी निमंत्रित किया गया। ऐसे में गुजरात में भी गुजरात उनके पास पुष्टि है क्या कि विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था? इस तरह कोई पुष्टि वाला पत्र है क्या? उनको जानकारी है क्या? ये तो वे आरोप लगा रही तो कह रही थी उड़ीसा में भी नहीं बुलाया गया, तो कह रही थी, लेकिन उड़ीसा के संदर्भ में स्पष्टीकरण आज ही आया है। और कृपा करके मुझे बता दें कि ममता बनर्जी जी चुनाव अगर जिससे हार जाएंगी उसका लोकतांत्रिक सारा अधिकार समाप्त कर देगी क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो किसी बैठक में नहीं बुलाए, कहीं ना बुलाए? तो ये तो अजीबोगरीब बात हुई। ये तो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं। दूसरा जो वो तो कह रही है कि खुद ही मुझे इंतजार करना पड़ा, ये जो इंतजार की बात बार बार बीजेपी की ओर से की जा रही है, ये बात सही नहीं है। देखिए वो मिथ्या प्रलाप करती हैं, हर कोई जानता है। अम्फान के समय जब पिछली बार चुनाव आया स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करना चाह रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री जी का फोन तक नहीं लिया। कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो है प्रधानमंत्री की बैठकों में हिस्सा लेने नहीं आती है। आपने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, क्या प्रधानमंत्री के समय एक शिष्टाचार का, एक मुख्यमंत्री का शिष्टाचार का प्रदर्शन क्या था? तो उन्होंने अपनी अशिष्टता को बारंबार प्रदर्शित किया है। उनका व्यवहार मानव जायसवाल जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए। जब कोविड को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, ममता बनर्जी नदारद रहती हैं। जब डीएम को लेकर बैठक होती है उसमें वो आ जाती हैं। जब उनको बोलने नहीं दिया जाता है तो उसको लेकर वो खूब हंगामा खड़ा करती हैं। कल उनके पास बोलने का भी मौका था, राज्य की समस्याओं के जिक्र करने का, डिस्कशन का मौका था। भले ही सीएम और पीएम के बीच की ये मीटिंग नहीं हो, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य को लेकर ये मीटिंग थी और उसमें मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार समझते हैं? नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लिया जा रहा है। दीदी ने स्पष्ट रूप से बोला है, उन्होंने 3 बार हमारे प्रधानमंत्री जी से परमिशन मांगी और तब वो वहां से गई। जहां तक बात है मैडम, आज भी दीदी का आज का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है अगर बंगाल के हित के लिए, अगर अहंकारी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके पैर के चरणों को भी छूना पड़े तो वो उसके लिए राजी हैं, कि लेकिन बंगाल की और जनता की हित की बात करें। आज आप मुझे बताइए, जो ये प्रेम भाई साहब जो बात कर रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है। सोलंकी जी ने ट्वीट किया है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गुजरात में, उनको तो निमंत्रण नहीं मिला। बहुत सारी जगह है, बीजेपी राजनीति करती है, ये देश सेवा में नहीं। मतलब शुभेंदु अधिकारी अगर आ जाएंगे तो ममता बनर्जी अपने राज्य को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगी? मैडम आप एक बात बताइए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, क्या उनको क्या प्रोटोकॉल नहीं है? उनको जानकारी लेने की अधिकारी नहीं है कि भैया आप पहले कितने लोग आने वाले हैं, क्या मैटर है, कौन से लोग आएंगे? उसके बाद अचानक से उनके पास नया शेड्यूल आ जाता है, जानकारी नहीं दी गई थी, इस बारे में जानकारी दी तो गई थी मानव जायसवाल। और नहीं, इसके बाद एक सेकेंड सर, मानव जायसवाल आप पहले ये बताइए ना कि वो कौन सा अहम काम था जो यास तूफान के इस परिचर्चा से ज्यादा अहम था और मुख्यमंत्री बैठक को छोड़कर चली गई? आप ये बताइए ना, वो कौन सा काम था? बैठक तो हुई नहीं मैडम, बैठक की तो बात ही नहीं थी। सर बैठक की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। बैठक में कैसे जो सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल का होना चाहिए वो तमाम कुर्सियां खाली हैं। मैडम ये जो फोटोशॉप करके जो फोटो दिखाई जा रही है ना, ये सिस्टमैटिक तरीके से बदनाम करने के लिए है। आज ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह करते हुए काम कर रही है तो इनको तकलीफ है। वो दीघा जा रही है, रात भर तूफान के बीच में वो नवोन्नो में बैठ के पूरा मुआयना ले रही थी। उन्होंने एरियल न्यूज लिया, उन्होंने घर लोगों के पास जाने के लिए सारे साग सामग्री जो जा रहे हैं राहत कार्यों के लिए उन्होंने मीटिंगें करी, वो लोगों से मिल रही है। नंदीग्राम हो जाए, मेदिनीपुर हो जाए, खेजूरी हो जाए, आपके जितने भी इलाके हैं, और जहां पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी जब आए थे वो दूसरी जगह से आई थी, उनसे मिले, वो मुआयना करते हुए आई थी। उन्होंने खाने भी टाइम पे नहीं खाया था। अब एक माँ को जिस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए परस्पर लड़ रही है, हम यहाँ साइक्लोन से लड़ रहे हैं,
कोविड से लड़ रहे हैं, इनके पास वैक्सीन नहीं है, जिम्मेदारी भी उनकी लाखों ही का है, अनुमान चल रहा है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वादा करके यही आती है कि आपकी सेवा करेंगे, खासतौर से मुश्किल वक्त में। लेकिन अगर इतनी जगहों का मुआयना कर लिया था और समीक्षा बैठक में बताया जाना था कि राज्य की स्थिति कैसी है, उस समय तो वो नदारद हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पूरे के पूरे उनको मुआयना दिया कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर आपकी मर्जी हो तो ये 2 इलाके हमारे मेदिनीपुर का जो सी व्यू बेल्ट है, जो टूरिज्म अट्रैक्शन का बेल्ट है, जो जिस तरीके से त्रासदी में छिलमिल हो गया है, इस बात पर किस तरह से भरोसा किया जाए मानव जायसवाल कि यास तूफान पर समीक्षा बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, तमाम दूसरे नेताओं की वहां पर मौजूदगी है, राज्यपाल की मौजूदगी है और ममता बनर्जी कहें कि नहीं हमें दूसरे काम के लिए निकलना है। नहीं सर, आपकी बात समझ से परे है, लेकिन संघीय ढांचे पर क्या इस तरह से प्रहार नहीं होगा और राज्य का हित किस चीज में है?